Very lovely evening, Kapil Sharma. Welcome, sir. Please, on behalf of Abbas Mastani Film Production Limited and Venus, we welcome you all, electronic and print media friends. And Kapil Sharma, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं इनका। कपिल अहमदाबाद में पहले आए हुए हैं और आज यहाँ पे फिर से एक खास मकसद से हमारे बीच। कपिल, आपको ये जरूर कहूंगी कि पूरे शो से आप हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, पर पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो चुके हैं और इस फिल्म से सबको बहुत ही उम्मीद है कि 1 घंटे का शो इतना एंटरटेनिंग होता है, तो ये फिल्म तो सबको मतलब बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप यहाँ पर आए हैं, यस प्लीज वेलकम सर। अब्बास मस्तान जी, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार ऐसे डायरेक्टर के लिए, काजोल, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी को, जिन्होंने फर्स्ट ब्रेक दिया था और बाजीगर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दी है, रेस 2 और प्लेयर्स जैसे फिल्म। और कपिल जी हमारे सबके फेवरेट जो है। एक्चुअली हम लोग एक 25 सितंबर को सबसे पहले तो ये रिलीज हो रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये बड़ी एक क्लीन कॉमेडी है, जैसा कि आप लोग हमेशा हमारे शोज में देखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग हमेशा ऐसा एपिसोड बनाएं कि जिसको बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखें, दादा दादी के साथ देखें। तो अब्बास भाई से, मुस्ताक भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरे कहने से पहले इनके मन में ये क्लियर था कि अगर हम लोग आपको इस फिल्म के लिए साइन कर रहे हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपके लोगों के बीच आपका एक इमेज है, हम लोग वैसी ही फिल्म बनाना चाहते हैं। और बस फिर हमने ये फिल्म शुरू कर दी, क्योंकि ये फिल्म जो है जिस राइटर ने लिखी है, अंकल गोस्वामी, उन्होंने अब्बास मस्तान सर को पहले ही 2 साल पहले सुनाई थी ये, और ये शुरू नहीं कर रहे थे एक्चुअली ये फिल्म। और उन्होंने, वो होता है एक राइटर को कि यार आप मेरी फिल्म कब शुरू कर रहे हैं, मेरी ये डेब्यू है और कब शुरू कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जब जस्टिफाई करने वाला मिलेगा, अच्छा मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करूंगा पर ये अब्बास मस्तान सर का ये इनका बड़ापन है, ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। सो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा हमारी नजर में कपिल है, तो क्यों ना उसको हम लोग कास्ट करें इस फिल्म के लिए। तो वो सब मेरे साथ ही बैठा हुआ था, बोलता कि मैं तो ऑलरेडी कपिल के साथ उसके शो के लिए काम करता हूँ। तो बस एक कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ चीजें आपके लिए डिसाइड की होती है। सो ये फिल्म बड़े ही पॉजिटिव तरीके से शुरू हुई, बड़े ही पॉजिटिव माहौल में, और हंसते खेलते कब 1 साल हमें कंप्लीट हो गया। हमने नवंबर में शुरू की थी, बिकॉज ऑफ माय शो हम लोगों ने इसको पार्ट में शूट किया, पर इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है और मुझे इतना मजा आया, मुझे आज यकीन नहीं हो रहा कि फिल्म कंप्लीट भी होगी और 5-6 दिन में रिलीज होने वाली है। सो 25 सितंबर को आ रही है ये, आप सब जाइएगा देखने। यानी आप टीम के साथ करते हो क्या प्यार? सर मुझे मिली, अगर आपको मिली तो आप ही तो कर देना। आपके पास 2 है क्या? टाइम कैसे मिल गया आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कपिल जी, पहले शो आपका कॉमेडी शो, उसके बाद में फिल्म जी, और फिर आफ्टर कॉमेडी द प्रमोशन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। हैव यू एवर थॉट कि भाई मैं यहाँ पे आके अहमदाबाद में और फिर इंटरव्यू मैंने कभी नहीं सोचा था, पर जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें भगवान आपके लिए प्लान करते हैं, सो बस अपना काम ईमानदारी के साथ करते जाइए। सो ऊपर वाला सब देख रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। आप थक जाएंगे इधर अच्छा बच्चे बाप के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, कितना टफ रहा आपके लिए? ये शो में कॉमेडी करते हो बराबर, लेकिन ये फिल्म में एक्टिंग करना आपके लिए कितना टफ था, चैलेंजिंग क्या था? सर मेरे लिए चैलेंजिंग इसमें एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने कॉमेडी से पहले, कॉमेडी एक्सीडेंटली शुरू हुई थी। मैंने इससे पहले सीरियस थिएटर करता था, हम लोग पंजाब में करते थे, अमृतसर में, फिर दिल्ली में मैंने 10-12 साल हम लोगों ने सीरियस थिएटर किया। लेकिन जब कॉमेडी शुरू किया 2004 में, उसके बाद एक्चुअली कभी मौका मिला नहीं सीरियस एक्टिंग करने का। उसके बाद कॉमेडी के पैसे मिलने लगे 2007 से, तो मुझे लगा कि ठीक है ये फुल टाइम जॉब बन गया। पर इसमें जब इन्होंने मुझे बुलाया, अब्बास मस्तान सर ने, तो मुझे एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो मुझे फिल्म करने में ज्यादा मजा आया, क्योंकि टीवी में होता है कि आपको एनी हाउ यू हैव टू प्रोड्यूस 1 एपिसोड, है ना। अभी तो बाय वीकली से 1 इन अ वीक हो गया। सो अदरवाइज मुझे उसमें हमेशा ही करना पड़ता कुछ ना कुछ, कि चाहे आप ठीक हो, तबीयत ठीक है या नहीं है, आपको कैसे ना कैसे करके एक एपिसोड रेडी करना है। लेकिन फिल्म में मुझे इतना मजा आया कि एक 5 मिनट का शॉट देना है, उसके बाद लाइटिंग सेट होती है, बिकॉज टेक्निकलिटीज काफी होती हैं, और फिर 1 घंटा आराम कर रहे हैं, फिर मैं अब्बास भाई के साथ, मुस्तान भाई के साथ हम लोग गप्पे लड़ा रहे हैं। सो बड़े मजे में फिल्म बनी। चैलेंजिंग अगर कुछ था तो वो रोमांस था, क्योंकि
मैं जब राजस्थान हम लोग गए, पहले तो सिर्फ हमारे कॉमेडी सीन्स से फिल्म को शूट कर रहे थे, लेकिन जब गानों को शूट करने की बारी आई तो रोमांस करना था। मुझे राजस्थान में ले गए, दूर, इतनी दूर। अब मुझे बोलते हैं कि उस लड़की का हाथ पकड़ना ये वो। अच्छा, मैं डरूं भाई किसी की बहू बेटी को क्यों पकड़ूंगा, मेरा क्या हक बनता है, इतनी दूर आई है वो बॉम्बे से। पर फिर मुझे मुस्तान भाई जो बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे कान में कहा, भाई तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारा पूरा हक है, सो पूरा फील के साथ तुम रोमांस करो। तो बस वो पहला गाना था, उसमें पहले 1-2 टेक में मैं शर्माया, उसके बाद बेशर्म तो मैं हुई। अपने शो में मैं फ्लर्ट करता रहता था, पर ये प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया था, पर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला इस फिल्म में। कभी सेंस ऑफ ह्यूमर कहां से लाते हैं आप? सर, ये अमृतसर के पास एक जगह है। आपने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आपकी मम्मी के पास से आपको कुछ प्रेरणा मिली थी। आप जी बिल्कुल सर, मेरे माँ बाप एक्चुअली मेरे शो में भी आप देखते हैं ना, मेरी वाइफ जो है नोक-झोंक करते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा भी ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई उनको देखते हुए, वो हमेशा लड़ते रहते इन द वेरी स्वीट वे में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर बहुत रिच है। हम जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन बीवी एक ही होती है हमारी, और सारी उम्र एक ही रहती है। तो अंग्रेजों की तरह नहीं है जो कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं। कैलेंडर भी मेरे ख्याल से दिसंबर में बनता है, इनका मन चले तो जून जुलाई में भी चेंज कर देते हैं। तो ये मैं उनको देखता था हमेशा, मम्मी पापा को, वो कुछ ना कुछ मस्ती मजाक करते रहते थे। और हमारे कल्चर में ऐसा, जैसे गुजरात के कल्चर में है मीठा बोलना, मीठा खाना, और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ एक्चुअली गुजराती लोगों से, क्योंकि अब्बास मस्तान सर आज तक हमेशा थ्रिलर फिल्में बनाते हैं, तो एक्शन फिल्में बनाते हैं। मुझे लगा कि मैं इनसे मिलूंगा तो ये शायद डॉन किस्म के होंगे ये, तो पता नहीं इनका स्वभाव कैसा होगा। लेकिन मैंने अब ये मेरे को कंक्लूजन मिल गया है कि गुजरात के लोग जैसे भी हों, जैसे अब्बास मस्तान सर है, कभी गर्म स्वभाव के हो नहीं सकते, तो डंडा भी तब उठाते हैं जब डांडिया आता है, तो प्यारे लोग हैं। सो अमृतसर में वैसे ही कल्चर है। हमारे कल्चर में एक्चुअली छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कभी हम लोग रिक्शा करते हैं ना जाने के लिए कहीं, तो भैया जाओगे वहां शक्तिनगर जाना, हाँ जी, कितने पैसे, 20 रुपए, ले हमने कोई लंदन जाना, तो उनके कल्चर में ये चीज। तो अपब्रिंगिंग हुई ऐसे ही लोग वैसे ही लोग, और खाना पीना हंस लिया, और काम ही क्या हम लोगों को। तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक में आ गया सर, मतलब की बात जो आप देते थे काफी टाइम लग गया मुझे। आप शो करते हैं तो गोगल्स नहीं पहनते, अब हीरो बनने गोगल्स पहनना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैंने लिए हैं 1500 रुपए की। सर एक्चुअली क्या है, जब से प्रमोशन शुरू हुआ है तो बीच में, क्योंकि मैं टीवी भी करता हूँ, टीवी में बहुत निचोड़ते हैं आदमी को, तो फिर नींद पूरी नहीं होती। अभी मैं आके सो गया था 1-1.5 घंटा, मेरी आंखें थोड़ी स्वेलिंग थी, तो मैंने कहा ये पहन लो। पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था, मैंने कहा ये सारे फिल्म सर चश्मे लगा के घूमते हैं, पर मुझे अभी भी डाउट है कि मैं तो जो टीवी करता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, बाकी अभी भी क्यों लगाते हैं, बाकियों से जरूर पूछना आप। तो युवा है, वो लोग तो बुढ़े हैं, तो किनकी फिल्में देखते हैं आप? अच्छा कपिल, वो आपको बतख के मुंह वाली कहाँ से मिली? आपको चाहिए सर, ला दो। ऐसे ही सर, मैंने पहले भी उनके साथ काफी शोज किए, तो बस ऐसे ही केमिस्ट्री अच्छी चलती है। केमिस्ट्री अच्छी थी उनके साथ, तो मुझे लगा कि मैं जो हम लोग बदतमीजियां करते हैं, तो वो पहले से वाकिफ है, तो उनको लगेगा नहीं ज्यादा बुरा, तो इन्हीं को शो के लिए कास्ट करते हैं। सर, ये रोमांटिक फिल्म तो हम कर लेते हैं, अगर ऑफर आई थ्रिलर की, एक्शन की, तो आप करोगे क्या? सर, थ्रिलर के सबसे बड़े बादशाह तो हमारे पास इस समय बैठे हुए वही इसकी हैं, वजह तो से- मुझे अब्बास भाई ने कहा भी कि तुम एक्शन सीखना शुरू करो, तो मैंने एक्चुअली बोला, हालांकि ये मुझे पहली फिल्म, शायद अगर ऐसी ऑफर करते थ्रिलर एक्शन, तो शायद मैं कंफर्टेबल ना फील करता, पर मुझे इनके साथ काम करके ऐसा लगा कि नहीं यार, आप इंसान अगर चाहे, अपने मन में धार ले कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कभी फिल्मों के बारे में, हमेशा मुझे एक लाफ्टर चैलेंज में आने का एम था, तो अगर यहाँ तक ये सब कुछ हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो बस आप मन में धार लो। तो मुझे अब्बास भाई ने कहा है एक्शन सीखने के लिए, तो वो भी जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर करेंगे। कपिल, इस फिल्म में 4 हीरोइन है, आपको सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया? अरे आप पीछे भी बैठी हुई हैं। हाँ जी, आपको सबसे ज्यादा किसके साथ रोमांस करने में मजा आया? मुझे हर लड़की के साथ मजा आता है, भगवान ने जिनको लड़की बनाया है। मुझे एक्चुअली सबके साथ मजा आया, बिकॉज सबका इक्वली उसमें बड़ा, उसकी खूबसूरती है फिल्म की, बड़ा ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री की बातें, कुछ बातें क्या है, ये बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली 4 लड़कियां जब फिल्म में हो, उनको मैनेज करना, तो डायरेक्टर के सर पे बड़ा बोझ होता है। लेकिन बिकॉज ये बहुत सीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, सो एक रिस्पेक्ट भी होती है, तो आर्टिस्ट को भरोसा होता है अपने डायरेक्टर पे कि हमें बिल्कुल बराबर का जस्टिफाई किया जाएगा हमारे साथ, और मुझे सबके साथ मजा आया एक्चुअली। तो
क्योंकि एक आदमी को अगर 4 ऑप्शंस मिल रही हैं, वो भी स्वीट डिश में, तो अच्छा तो लगता ही है। सो मजा आया मुझे करके सबके साथ काम। तो ये फिल्म में कॉमेडी है, लेकिन कोई मैसेज भी छोड़ा है क्या युवाओं के लिए? सर युवाओं के लिए मैं हमेशा, हम लोगों की कोशिश रहती है, जैसे हम लोग अभी सफाई अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, सो भ्रूण हत्या पे बहुत सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किए जगह जगह घूम के। सो फिल्म में यही मैसेज है सर कि एक्चुअली आप अगर आप फिल्म देखने जाएंगे, बेसिकली अगर आप किसी को बोलेंगे यार इस आदमी की 2 बीवियां, तो वो किरदार नेगेटिव लगता है। इसमें ये किरदार जो है बड़ा पॉजिटिव दिखाया गया और बड़ा ही इनोसेंट दिखाया गया, जिसके साथ हादसों में शादी होती है, तो ये सबकी मदद करने जाता है, तो बेसिकली मदद करने के चक्कर में इसकी शादी हो जाती है। तो युवाओं के लिए यही मैसेज है कि मदद जरूर करो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो, ये ना हो कि जबरदस्ती आपके साथ कुछ हो जाए। सो मैसेज एक्चुअली सर इसमें मैं आपको बताऊं, आज की डेट में लोग हंसना चाहते हैं, लोग इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, अगर लोग हंस के निकलते हैं, स्माइल लेके निकलते हैं, उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैसेज तो सर मैसेज देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, पर फिर भी हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ हम लोग अपने शो में के जरिए या अपने लाइव शोज के जरिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, ताकि सोशल जो हमारे सोसाइटी में जो कृतियां हैं उनको किसी तरीके लोगों को अवेयर किया जाए। मेरा क्वेश्चन अब्बास मुस्तान जी के जी। लिए है। सर बादशाह के बाद ये फिल्म कॉमेडी हो रही है, वो भी कपिल जी के साथ, तो इतना गैप क्यों लगा और 2 साल स्क्रिप्ट के बाद आपने इतना समय लिया? सो हाउ इज द एक्सपीरियंस विद द कॉमेडी फिल्म आफ्टर थ्रिलर एंड ऑल एंड द आफ्टर शाहरुख देन कपिल? सो both are actors. શાહરુખ પણ એક્ટર છે ને કપિલ પણ એક્ટર છે. તો ફર્સ્ટ જ્યારે અમે લોકો બનાવી તો અમારી છે ને એક છાપ પડી ગઈ છે કે આ લોકો થ્રિલર ને એક્શન બનાવે છે. તો અમને એવું કંઈ નથી, અમે બધા જોનરના ફિલ્મો કરી શકીએ છીએ, કોઈ પણ જોનર હોય. પણ જ્યારે આ સબ્જેક્ટ અમે લોકો સાંભળ્યો હતો ત્યારે અમે લોકોએ કીધું કે આ જે 1.5 hourનું નેરેશન હતું એમાં અમે લોકો એટલું એન્જોય કર્યું હતું, તો અમને એમ હતું કે આ ફિલ્મ કરીશું ને તો જરૂર એન્જોય કરીને ફિલ્મ કરશું ને જ્યારે રાઈટ ટાઈમ આવશે ત્યારે કરીશું. પછી જેમ કપિલે કહ્યું કે એમનો શો જો જોતા હતા અમે લોકો, ત્યારે જોઈને એમ લાગ્યું કે હી કેન જસ્ટિફાય, એને સેન્સ ઓફ હ્યુમર છે, ટાઈમિંગ છે, કોમિક ટાઈમિંગ છે, એન્ડ હી કેન જસ્ટિફાય ધીસ કેરેક્ટર. તો પછી એમની સાથે કીધું એવું કંઈ નથી કે હવે એક્શન ને થ્રિલર કરીએ. એકચ્યુઅલી પ્રોડ્યુસર અમારી પાસે આવે છે તો બસ એ લોકો એમ ચાહે છે કે અમે લોકો એક્શન ફિલ્મ કરીએ, થ્રિલર ફિલ્મ કરીએ, તો વી કેન ડુ એની જોનર ફિલ્મ વિથ ડિફરન્ટ જોનર્સ. સર કોમેડી નાઇટ વિથ કપિલના સેટ પર પહેલી વખત કેડિયામાં જોયા તમે, રંગીન અવતારમાં જોવા મળે એના અચ્છા, અમે લોકો આમ તો જો વ્હાઇટ કપડાં જ પહેરીએ છીએ, અમે લોકો કંઈ નહીં. તો કપિલે પણ છે ને અમે લોકો સસ્પેન્સ ફિલ્મો બનાવે છે, કપિલે અમારા માટે સસ્પેન્સ રાખ્યું હતું. તો અમે લોકો શોમાં ગયા તો અમને જરા પણ આઈડિયા નહોતી कि शो में स्टेज पर उभा रखी ने कपिल केडिया खड़े ने डांडिया रस करो थे. कपिल साहब क्या आपको केडिया का आइडिया कैसा है? सर मेरा हमेशा ही, आप अगर आपने नोटिस किया हो शायद कभी, मुझे गुजराती लैंग्वेज जो है बड़ी अच्छी लगती है, मेरा गुजरातियों से बड़ा प्यार रहा है शुरू से. अब आप देखिए गुजराती और पंजाबी मिलके देश चला रहे थे, पहले पंजाबी थे कुर्सी पे, अभी गुजराती है, तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में भी होने वाला है. सो मुझे एक्चुअली लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है. मेरी टीम में भी मोस्टली काफी गुजराती लोग हैं और मुझे, मैं पूछता रहता हूँ, हमारी एक लड़की है गुजराती है, एक लड़का, काफी सारे लोग हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछता रहता हूँ, मैंने कहा यार मुझे ये वर्ड का मतलब सिखाओ. तो मेरे इसमें जो भी लोग आते हैं शो में, जैसे धर्म भाई आए थे, तो मैंने कहा धर्म भाई आपने हमेशा हिंदी फिल्में की हैं, अगर आपको गुजराती करनी पड़े तो आप कैसे, मतलब डायलॉग, तो मैं ऐसे खुरापाती आवड़ी की गुजराती तुमने? तो जब जी आवड़ी की गुजराती आविश खाली सर एक गुजराती कॉमेडी होनी चाहिए थोड़ा. मुझे मैंने धर्म भाई, तो मैं एक्चुअली था कि बिकॉज मुझे पता था अब्बास मस्तान सर बेसिकली गुजरात से हैं, इनके पूर्वज जो हैं, सो एक अच्छा लगेगा गुजराती लोगों के लिए भी एक ट्रीट होगा कि उनके घर के लोग हैं अब्बास मस्तान और उनको उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में देख के. सो बस ऐसे ही मस्ती मजाक में, और बड़ा वो खूबसूरत एपिसोड बना है. सो मजा आएगा आप सबको देख के, वो कल ही आने वाला है. सर अभी आपको मुझे पता है कि आपका पहला सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था और अभी हम लोग आपको आईफा और दूसरे अवार्ड्स में भी आपको सुनते हैं, तो क्यों आपने अभी एक्टिंग को क्यों चुना, मतलब सिंगिंग में करियर क्यों नहीं बनाया? सर एक्चुअली निकला तो पहले सिंगर बनने था, कोई जब ट्रेन में बैठा था तो वहाँ 50 और बैठे हुए थे सिंगर थे. मुझे लगा भाई ये काम मुश्किल है, तो बस करते करते ही
क्योंकि कॉमेडी एक्सीडेंटली हुई और थिएटर जब करते थे तो उसमें म्यूजिक भी हम लोग खुद ही करते थे, गाना गाना और ये सब। तो आगे कोई प्लेबैक के लिए 5 प्लान है आपका? पर सर ये ना जब भगवान आपकी मुराद पूरी करता है तो मुझे लगता है वो सब एक साथ करता है। इस फिल्म में मैंने गाना भी गाया है, जो बम बम है गाना, वो डुएट सॉन्ग है एक, और एक सिचुएशनल है, तो वो एक्चुअली पैपी सॉन्ग है। तो बीट्स वीट्स के साथ अच्छा लगता है। पर एक मेरा और फेवरेट गाना है इस फिल्म में, समंदर, जो श्रेया घोषाल ने और जुबीन नौटियाल ने गाया। वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेरा आज, अच्छा लोग ऐसे बोलते हैं मेरा आज गला खराब, पर मैं सच बोल रहा हूँ। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू, समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। गाया भी नहीं जा रहा है, पर ये मेरा फेवरेट है। काफी सारे फेवरेट गाने हैं। हाँ जी सर, ये तो है। कपिल, आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर इस मूवी में कितना काम आया? जैसे कि आप कॉमेडी जो करते हैं स्टेज पर, तो ऑलरेडी ऐसे ही माहौल में आप रहते हैं, तो स्क्रिप्टिंग की ज्यादा जरूरत पड़ी इस मूवी में कि आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर इस मूवी में कितना लेंगे? देखिए, शो में जैसे हम लोग कॉमेडी करते हैं, हम लोग एक आइडिया लेते हैं और उसके ऊपर रैंडमली कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ड्राफ्ट रेडी होता है उसका भी। लेकिन जब सब आर्टिस्ट स्टेज पे आते हैं, क्योंकि सबको 2-2.5 साल हो गए हैं, और उसके पहले जैसे कीकू हैं, अली असगर हैं, उपासना जी हैं, वो मेरे ख्याल से जब से अंग्रेज गए तब से वो कर रही हैं स्टेज, तो सबका एक अपना एक्सपीरियंस है। तो हम लोग स्क्रिप्ट से अलग ही चलते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारी 50% स्क्रिप्ट होती है, 50% इम्प्रॉम्प्टू। लेकिन फिल्म का जो फॉर्मेट है, फिल्म में ये है कि आप अगर इम्प्रॉम्प्टू करते हो कुछ ना कुछ, तो बड़े चांसेस रहते हैं कि आप कहानी से भटक ना जाओ, कोई सीन का मायना ना चेंज हो जाए। सो फिल्म में भी हुआ ऑब्वियसली, जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया उसमें भी। बिकॉज जो हम लोग ऑन पेपर सीन प्लान करते हैं, जब लोकेशन पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा वैसे ही चेंज हो जाता है। यू नो, जब ये ब्लॉकिंग करते हैं डायरेक्टर्स की, इसको यहाँ से नहीं, आपकी एंट्री यहाँ से होगी, तो कभी कभी एंट्री में और कभी लुकना छिपना, हाइडिंग, ये सब उसमें होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बोल के इम्प्रोवाइज किया जाए। लेकिन अगर कुछ मेरे दिमाग में आता था तो मैं अब्बास हसन सर से शेयर करता था कि सर ऐसा है कि दिमाग में डायलॉग आ रहा है, तो ये बोल दो, तो ये बोलते थे बोलो, अच्छा वो बोलने जा रहे हैं, टेक किया है, तो वो तो बोला, कभी कभी एक साथ एक और भी निकल आता था। तो मुझे पता है कि क्योंकि हुसैन भाई जो तीसरे भाई हैं अब्बास हसन सर के, तो वो हमेशा वहीं पे रहते थे, इज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर। तो मुझे पता था कि अच्छा जो इनको चाहिए होगा वो रख लेंगे, बाकी उड़ा देंगे। तो उनसे पूछ के ही मैं बकायदा करता था, क्योंकि मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जबरदस्ती अपनी पंच लाइन्स ऐड करूं, पर मुझे मजा आया बहुत करके, क्योंकि मुझे इन्होंने बहुत लिबर्टी दी कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, बाकी हमारे हाथ में हम देख लेंगे। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। Kapil, I've got something for you. रेडियो मिर्ची स्टूडियो को स्थित ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਦਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। अरे वाह, And this is especially from my mom. She loves you. How She sweet, sends thank you. blessings. पराठे और आपका पहले देते हैं, मैंने भी गुजराती थाली खाई। आने तो दो। हाँ जी, फिर मैं खिलाऊंगी। अभी नहीं खा सकता मैं, अभी देख लो बार बटन खोलते पहले ज्यादा खा लिया मैंने। हीरो बन गए, बस यही करो। हीरो बनते ही मतलब इतना प्यार। आज ही बनाया ना, कि पुराना बासी तो नहीं ले आए। अच्छा चलो मैं खा लेता हूँ। अच्छा मुझे मोमेंट नहीं मिलेगी ना दोबारा। सरों दे तेल का अमदाचार, I know, and this is थैंक यू सो मच, थैंक यू, डोंट टच इट, थैंक यू। ये तो दे दो, क्या साथ में ले लो। फोटो देख के खुश हो जाना है। ये बड़ी बड़ी अभी कपिल आपने साबरमती का पानी पिया आज, ऐसा लगता है। चलो इतना ही खाया करो, ज्यादा नहीं। This is for you, this is for you. थैंक यू सो मच, थैंक्स। बिट्टू कौन है ये? एक मिनट खा लो। जी मैम। कॉमेडी आर्टिस्ट वैसे रियल लाइफ में बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, तो रियल लाइफ। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, हर एक आदमी होता है एक्चुअली। यही नहीं कि सिर्फ जो लोग कॉमेडी करते हैं वही इमोशनल होते हैं। मुझे लगता है इमोशनल हर आदमी होता है, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आप बॉलीवुड मूवीज देखो या हॉलीवुड मूवीज देखो, हर जगह इमोशंस बहुत काम आते हैं। और मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ।
क्योंकि मैं जिस हालातों में जैसे हम लोगों ने सरवाइव किया है या मेरी माँ ने जिस तरीके से मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे पाला है, तो मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं, मैं वो सब चीज़ें देख के आया हूँ। तो इसलिए मैं आज किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होता हूँ, और अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उसको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेता हूँ। तो मैं थोड़ा बैलेंस होकर चलता हूँ। ठीक है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं, किसी को अपनी फैमिली को लेकर होते हैं। मैं बड़े जल्दी एक्चुअली इमोशनल हो जाता हूँ, बट एनीवेज होता हूँ बिल्कुल। कपिल, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से इस मूवी के अंदर आपने 3 शादियां की है और एक गर्लफ्रेंड भी है आपकी, तो अगर रियल लाइफ में आपको मैरिज फ्री गेट वन फ्री जैसा कोई ऑफर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं जरूर करना चाहूंगा। भगवान ना करे ऐसा ऑफर किसी को मिले। आप एक बीवी को खुश कर लो, उसके बाद समझो कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर लिया, पर अगर आपने उसको खुश नहीं रखा तो फिर बस हालत ये भाई साहब जैसी हो जाती, देख लो। अच्छा कपिल, आप जो शो के अंदर मतलब जो ऑडियंस है, लोग कहते हैं यहाँ में मीडिया में तो कपिल आप किसी को भी बुला के कचरा करते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो किसी ने आपका कचरा किया है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कचरा अगर आप देखें मुझे लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं है, जैसे आपने ये लैंग्वेज यूज किया। हाँ सर, हम लोग हंसी मजाक करते हैं। आप जैसे देखिए, आज से पहले इंडियन टीवी हिस्ट्री में जितने भी कॉमेडी शोज हुए हैं, किसी शो में इतने बड़े बड़े स्टार्स जो कभी नहीं गए, और वो भी रिपीट। जैसे बच्चन साहब हमारे शो में 2 बार आए, धर्मपाल जी 3 बार आए, हर कोई स्टार। ये तो मैं खैर लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ, पर अगर ऐसा हम लोग करते तो शायद वो, हाँ मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप दौर में देखें ना, जब जैसे इंटरव्यूज होते थे पुराने चैनल्स पे, साड़ी पहन के एक मोहतरमा बैठ जाती थी, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, अपनी एंजॉय करती रहती थी। सामने धर्म जी बैठे तो उनको देख के अपने पोज मारती रहती, शायद इंटरव्यू तक जाते जाते हमारी बात बन जाए। तो मुझे यही चेंज करना था कि यार इंटरव्यू, अब देखिए मैं अगर किसी को बोलूंगा कि बच्चन साहब आपकी पहली फिल्म कौन थी, तो मेरी बेवकूफी होगी, बिकॉज सबको पता है कि उनके बारे में कौन क्या नहीं जानता। सो मुझे ये करना था कि मेरा सवाल ऐसा हो कि उनका जवाब भले कैसा भी हो, लेकिन मेरा सवाल ऐसा हो कि लोगों को सवाल सुन के भी मजा आए। सो वैसा ही होता है सर। अगर आप कभी हमारे सेट पे आके देखें तो सर 2-2 हज़ार लोगों की वेटिंग रहती है हर शूट पे आने की। तो अगर ऐसा होता कि मैं लोगों का कचरा करता तो कभी कोई इतना प्यार ना देते शायद। पर एनीवेज, ये भी आपका पूछने का अंदाज था, अच्छा लगा। अच्छा कपिल जी, आप आपकी वाइफ को हंसा सकते हैं? Because you know wife love humor sense, तो कौन सी वाली वाइफ? तो फिल्म वाली अलग है 3 और टीवी वाली अलग है। रियल वाली को पता नहीं मैं कितना हंसाऊंगा या वो मुझे कितना रुलाएगी, मुझे नहीं पता है। पर मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के मेरे लिए आई है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको हमेशा खुश रखूं। अब्बास मुस्तान जी, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कपिल जी के बारे में, तो ऑन स्क्रीन तो हम हमेशा कपिल को हंसते हंसाते देखते हैं, लेकिन इतने टाइम से वो आपके साथ काम कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन कपिल जी का नेचर क्या है? जो भी आपने पूछा कि आप कितने इमोशनल हो, जो आपने अभी सवाल पूछा, तो क्या है इमोशनल, हमको पूछना चाहिए था कि वो कितने इमोशनल है, क्योंकि हमको ज़्यादा मालूम, क्योंकि हाँ यस यू आर वेरी राइट। तो क्या है कि हम लोग शूटिंग करते हैं, हमको मालूम है कि एक हंसाना, एक पिक्चर के अंदर एक पिक्चर बनती है या कॉमेडी शो में या कहीं भी एक हंसाना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी सीन में कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी होता है, हम लोग ने इतने पिक्चरें की है, लेकिन हंसाना जो एक बहुत डिफिकल्ट काम है कि पूरी आज 2.5 घंटे एक पिक्चर बनती है, 2.25 घंटे की पिक्चर बनती है, उनका पूरा शो चलता है, हम लोग बैठ के देखते थे और हम लोग इंजॉय करते थे। 1 आवर 1.5 आवर हम लोग इंजॉय करते थे। तो वो जो हमने उसके बाद इनसे मिलके इनका नेचर देखा हमने कि कैसे नेचर के, इनकी मम्मी, इनके मदर को देखा हमने, और प्लस इनके अंदर जो एक इमोशन है, हमारे जो टेक्नीशियंस, जो हमारे जितने वर्कर्स, सबके साथ जो उनका एटीट्यूड, बात करना, मिलना जुलना, किसी को ऊंच नीच ऐसा नहीं समझना, हम लोग ने ऐसा देखा उनको, तो उनको लगा रियली जेन्युइन लोगों का आदमी है, जैसे आम लोग हैं ना वो आदमी है कभी। तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को पिक्चर कब बन गई क्या वो हम लोग को खुद को नहीं पता चला, क्योंकि सेट के ऊपर कपिल के साथ काम करना, मैं बोलता हूँ कि हम लोग को लगता है कि हम लोग ने एक कॉमेडी बनाई ना, बहुत टाइम के बाद वो गलती की है। हमको लगता है एक थ्रिलर एक कॉमेडी, एक थ्रिलर एक कॉमेडी बनाई। थैंक यू बात भाई।
कपिल जी, my question is to you that आप तो सबको बहुत हंसाते हो. Who is the one person that makes you laugh? अरे मेरी माँ बड़ा हंसाती मेरे को, मैं उसको हमेशा बोलता मम्मी को, मम्मी मैं कहा मैं थोड़ा फेमस हो गया, अभी तो खैर बहुत कम हो गया, मम्मी खुद तो सब्जी लेने कभी जाती नहीं है, बॉम्बे में आ गई तो सब्जी लेने का रिवाज नहीं है वहाँ पे, तो वो लड़का ले आता है जाके, नीचे उतरती नहीं, कम उतरती है, नहीं तो पंजाब में ऐसा होता था, तो मम्मी को मैं बोलता मम्मी लोग मुझे पहचानते हैं, मोह भाग ये क्या बार्गेनिंग मत किया करो सब्जी वालों के साथ, तो वो हमेशा करती रहती कभी भी, आज भी, क्योंकि उन्होंने जैसे हालात देखे तो वो एक नेचर चेंज नहीं हो सकता ना उनका, आज भी उनकी कोशिश रहती 5 रुपए बचा लो भाई, इसलिए पैसे चाहिए इतनी नहीं, तो मम्मी को बोलता रहता मम्मी, तो बड़ी छोटी छोटी बातें होती है जो मेरी मम्मी छोटी मोमेंट, हम लोग एक्चुअली मैं पहली बार मम्मी को लंदन लेके गया, फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी अब्रॉड गई, तो युवराज के चैरिटी फंक्शन के लिए गए थे हम लोग, कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने, क्रिकेटर्स की टी-शर्ट्स और बैट और सब सचिन के सब लोग नीलामी के लिए गए थे, तो क्योंकि मेरे फादर भी कैंसर से उनका देहांत हुआ है कैंसर की वजह से, तो मैं थोड़ा उससे जुड़ा हुआ था उस अभियान के साथ, तो हम लोग चले गए, तो वहाँ बॉल रूम में काफी अंधेरा रहता है क्योंकि वो जो अंग्रेज लोगों का जो फंक्शन था, और अच्छा मेरी मम्मी के साथ सचिन से लोग बैठ के गए ऐसे, तो मैंने फटाफट आया तो बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो मैंने कहा मम्मी सचिन, पता नहीं उसने सुना नहीं, मम्मी और युवराज की मम्मी साथ में बैठे हुए थे, सचिन सर बैठे, मैंने उनकी फोटो खींची, वो चले गए, धोनी आया तो उठ के चले गए, मैं अकेला हंसता हूँ, हालांकि वैसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है, तो मैंने कहा मम्मी कैसे, सचिन आपके बारे में पूछ रहा था, मुझे कि अच्छा कहाँ है, मैं कहा अभी आपके साथ बैठ के गए, अच्छा फिर धोनी आए, फिर उनको बोलती है, मैं कहा मम्मी ये धोनी है अपने इंडियन टीम के कैप्टन, अच्छा क्या नाम बेटा आपका, तो वो कहते हैं जी महेंद्र सिंह धोनी, मैं कहती अच्छा महेंद्र, हमारे भी एक भतीजे का नाम महेंद्र है, वो भी हंस रहे थे, उनको भी पता था क्योंकि धोनी की मम्मी भी ऐसी ही जैसी मेरी माँ है, तो छोटे शहरों में इतना नहीं ज्यादा टीवी देखते हैं, पर अभी मेरे शो में जितने भी एक्टर्स आते हैं तो वो ध्यान से सुनती है, देखती है, तो अभी उनको काफी नॉलेज है, तो काफी हो गया है, पर वो ऐसी इनोसेंस है उसमें, तो मैं बहुत हंसता रहता हूँ उनकी बातें सुन के। If not comedy, what you would have been doing? Can you repeat your question please? Not comedy. मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी ही होनी थी और ये सब कुछ होना ही था, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, पर भगवान ने भी आपके लिए कुछ ना कुछ करके रखा होता है, सो ज्यादा मांगना नहीं चाहिए उससे, क्योंकि कभी कभी हम लोग कम मांग बैठते हैं तो वो उसने ज्यादा सोच के रखा होता है, सो मुझे ऐसा, हाँ पर अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पुलिस में होता, बिकॉज मेरे फादर साहब पुलिस में थे, और जब उनका देहांत हुआ तो घर में एक बेटे को उनकी जगह नौकरी मिलनी थी, तो उस समय मेरे जो बड़े भाई साहब हैं तो उन्होंने, मैंने उनको कहा कि आप कर लीजिए जॉब, और शायद मैं पुलिस में होता, बट मुझे लगता है कि यही होना था। कपिल, जैसे कि सभी आपके कपिल शो को बहुत पसंद करते हैं, तो आगे जाके अगर आपको मूवीज की ऑफर ज्यादा मिली, इस बार ये मूवी मिली तभी आप 2 बार एब्सेंट रहे, लोगों ने आपको बहुत मिस किया कपिल के शो में, तो आगे जाके अगर बहुत सारी जी मैम, ये जो मिलती तो आपने क्या सोचा? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी रोजी रोटी बहुत अच्छी चल रही भगवान की दया से, मुझे सिर्फ फिल्म में करने के लिए नहीं करनी है, ये फिल्म का आइडिया मुझे बड़ा आड़ा टेढ़ा सा लगा कि वन मैनर इतना अजीब सा है, सो मजा आएगा इसको करके कि 3 बीवियां, ऊपर से गर्लफ्रेंड है, ऊपर से अब्बास मस्तान सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन था, ये फिल्म जिसने लिखी वो मेरी टीम में था, मैं बड़ा कंफर्टेबल था इस फिल्म को लेकर, किसी भी तरह को अगर मेरे को कोई डाउट होता तो मैं इनके साथ बैठता था, क्लियर करता था, सो बहुत सारी लिबर्टी थी मुझे, इसलिए मैंने ये फिल्म की क्योंकि मेरी कन्विक्शन थी। अगर आप कहें कि फिल्में करने के लिए मुझे करनी है कि धड़ाधड़ साइन कर लूं, वो नहीं करूंगा मैं, चाहे मैं 2 साल और ना करूं, पर हाँ टीवी जो है वो मेरा अभी काम नहीं है, वो मुझे मेरी जिम्मेदारी लगती है और मुझे मजा आता है, वो मेरा शौक है, तो शौक जब आपका प्रोफेशन बन जाता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई भगवान का गिफ्ट नहीं हो सकता आपके लिए कि जो चीज करने में आपको मजा आ रहा है उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं, सो मैं ये करता रहूंगा। और जो मैंने बीच में आपने कहा कि 2 हफ्ते में नजर नहीं आया, वो मेरी इंजरी की वजह से नहीं आया था मैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मों की वजह से मैं अपना शो छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ अच्छे सब्जेक्ट्स जो है वो हमेशा वेलकम करूंगा अगर कुछ अच्छा करने को मिलता है। मुझे भी लगता है कि हाँ ये फिल्म जो है इसमें ऑर्डिनरी कॉमेडी तो है, लेकिन इसमें मेरे शो की तरह नहीं है कि रैंडमली हम कुछ भी बोलते हैं, स्टोरी के दायरे में रह के काम किया है, स्टोरी स्पोर्टिंग है और एक्टर्स जो है वो स्पोर्टिंग है, आगे उनके रिलेशनशिप्स में जो उनकी फैमिलीज हैं, सो एक कहानी है पूरी। आगे चल के मुझे ये भी नहीं है कि सिर्फ मुझे आउट एंड आउट कॉमेडी करनी है, मुझे अपना पुराना टाइम भी याद है जब हम लोग सीरियस थिएटर करते थे, तो उम्मीद है कि अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो हैं वो मुझे ऑफर होंगे और अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे, लेकिन भाग दौड़ ऐसी कोई नहीं है।
इस फिल्म में अरबाज खान और वरुण शर्मा इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। अरबाज भाई के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया है टीवी में, और बड़े स्वीट इंसान है वो, और इतने बड़े प्रोड्यूसर अभी भी खुद बन चुके हैं। और उनको शिकायत ये थी कि अब्बास मस्तान सर से कि उन्होंने एक्चुअली अब्बास मस्तान सर ने इनको लॉन्च किया था पहली फिल्म दरार में आज से 20 साल पहले, तो बोलते कि आपने उसके बाद हमें कभी याद ही नहीं किया, अभी याद किया था हीरो के बाद सीधा विलेन। तो पर अच्छे हैं। जब उन्होंने हीरो साइन किया था अब्बास मस्तान सर ने इनको, तब वो हीरो का कैरेक्टर हीरो जैसा नहीं था, वो नेगेटिव किरदार था। अब जब इसको एज ए विलेन साइन किया तो ये विलेन नहीं है, एक्चुअली बड़े लेवल है। सो एक्चुअल में भी ये बहुत लेवल है। और वरुण के साथ मेरी मुलाकात तो पहली बार स्क्रिप्ट रीडिंग पे ही हुई थी, तो बहुत क्यूट है वो, तो अभी है भी 22-23 साल का होगा ये, तो पर बहुत ही डेडिकेटेड है और बड़ा ही समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है। थोड़ी लुक्स वुक्स का ध्यान रखता है मोटू, बड़ा क्यूट है, लेकिन मेरे छोटे भाई की तरह है। बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। कपिल, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, उस वक्त लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आपके शो में जाए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में जाए। अगर इनकी इस वो आते हैं आपके शो में तो क्या उनसे पूछेंगे, क्या कहेंगे? देखिए मुझे ना, मैं भी हाल ही में अमेरिका गया, कनाडा गया, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री कनाडा के जेसन केनी, वो हमारे शो में आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मजा आया मुझे देख के। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उनके साथ बातें कर सकता। मैंने आते उनको बोल दिया, मैंने कहा मेरे को गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड माय इंग्लिश। अब जो ऊपर से आ रहा है वो सुनते रहना, गलती मत निकालना। तो वो भी बड़े फनी थे। फिर मैं वैंकूवर गया, वहां ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर क्रिस्टी क्लार्क, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां पे प्रीमियर, वो आई। तो वो तो खैर उनको मैंने बोला था, एक जब 10 दिन पहले जब मोदी जी ने वर्ल्ड योगा डे जब मना रहे थे हम लोग, तो मैं पीएम ऑफिस के कहने पे हम लोग वैंकूवर गए थे। तो वहां पे मुझे क्रिस्टी क्लार्क मिली, तो मैंने उनको कहा कि मैं नेक्स्ट मंथ यहाँ पे शो करने आ रहा हूँ, आप जरूर आइएगा, जैसे फॉर्मली हम लोग किसी को बोलते हैं। एक ही बार कहा, मुझे भूल गया कि मैंने उनको इनवाइट किया। वो पूरा सूट वूट पहन के इंडियन पहुंची हुई थी वहां पे। मुझे ये लगता है कि जब फॉरेन में ये कनाडा और अमेरिका के जो मिनिस्टर्स हैं वो आ सकते हैं, तो हमारे लोग क्यों नहीं? और स्पेशली मोदी जी इसलिए, बिकॉज जैसे आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखें न्यूज चैनल्स पे, तो हमेशा दूसरी पार्टी के बारे में या दूसरे कैंडिडेट के बारे में हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अच्छा ये पार्टी का एजेंडा ये हमारा, ये हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी साहब जब आए मेरे शो पे, उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि एक छोटी सी जगह से उठ के, मैं जब उनकी मम्मी को देखता हूँ, एक इनोसेंस उनमें देखता हूँ कि वो टीका लगा रही थी जिस दिन मोदी जी पीएम बने, तो मैं इमोशनल हो गया देख के। मैंने कहा यार, एक आदमी इतनी छोटी सी जगह से उठ के अगर इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो ये उनकी स्टोरी। क्योंकि सब लोग क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, तो क्योंकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मुझे कैंडिडेट एक पसंद करता हूँ कि अच्छा ये लोग अच्छे हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, सो मुझे मोदी साहब अच्छे लगते हैं एक्चुअली। तो मुझे यही था कि उनकी स्टोरी जो है, मैं उनके साथ उनकी स्ट्रगल के ऊपर चर्चा करूं कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, इतने सारे प्रेशर के बावजूद वो कैसे काम करते हैं, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, उनको इंस्पिरेशन मिले। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि आप घर के लोग हैं गुजराती, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जल्दी आएंगे। सो मुझे लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि पीएम मोदी जो है वो थोड़े डिफरेंट है बाकी प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पीएम जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे इतने अवेयर रहते हैं और यंगस्टर्स को साथ में लेके चलते हैं। और हमेशा, जैसे कभी इंडियन टीम क्रिकेट जीत के आई, वर्ल्ड कप जीत के आई, जब कुछ जीत के आई, हमेशा उनको बेस्ट विशेस। कोई किसी एक्टर को कोई अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, उनको बेस्ट विशेस। तो वो कितना मॉनिटरिंग करते हैं और सफाई अभियान को लेकर के बड़े उत्साहित है कि सब यंगस्टर्स को साथ लेकर करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटोकॉल होता होगा, ऑफ कोर्स कि पीएम का प्रोटोकॉल बड़ा ही सख्त होता होगा, लेकिन अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं। और मेरी जरूर इच्छा है कि वो एक बार मेरे शो पे जरूर आए, ताकि उनकी स्टोरी जो है मैं अपने तरीके से उनके साथ पूछूं और वो लोगों के साथ शेयर करें और हमारी यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले। कपिल सर, कलर्स पे कॉमेडी नाइट फिर कपिल, ये शो था ऑलरेडी, इतना हिट था, फिर कॉमेडी नाइट बचाओ क्यों आया? सर एक्चुअली हमारा शो पहले बाई-वीकली था, हम लोग हफ्ते में 2 बार करते थे। सो उसके बाद मैंने एक्चुअली 36 एपिसोड के लिए 36 एपिसोड की सीरीज बनाई थी। तो टचवुड लोगों का इतना रिस्पांस मिला, उन्होंने कहा कि 50 एपिसोड बनाइए, फिर बोलते चलो 75 कर लो। 75 के बाद उन्होंने मुझे पूछा नहीं 200 हो गए कि चल रहा है तो चलने दो। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे क्योंकि कम टाइम मिलता है, फिल्म भी करनी थी बीच में, तो मुझे लगा कि ये शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखूं, ना कि क्वांटिटी। हालांकि मेरे भी पैसे आधे हुए हैं। सो पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद टीवी हिस्ट्री में, किसी प्रोड्यूसर ने खुद जाके चैनल को बोला कि सर मुझे हफ्ते में 1 बार करना है शो, वो नहीं करने दे रहे थे मुझे।
तो कहती है आप कमाल के आदमी है। मैं कहा वो तो दुनिया कह रही है तो आप मुझे मेरा शो वंस इन अ वीक कर दीजिए। तो बोलते नहीं कि ऐसा है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों करना चाहते हैं? मैं कहा सर मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब क्योंकि सैटरडे और संडे को एक स्लॉट सेट हो चुका था, सो वो कुछ कॉमेडी ही चाहिए था, तो वो कुछ ना कुछ चलाते रहते थे, हालांकि या कॉमेडी नेट्स का ही रिपीट चला देते थे। तो फिर उनको लगा कि अगर हमारा संडे सैटरडे कॉमेडी स्लॉट अच्छा सेट हुआ है तो क्यों ना हम लोग ऐसा ही कोई शो शुरू करें जिसमें कॉमेडी ही हो। और उन्होंने फिर एक नया शो लॉन्च किया और उसका फॉर्मेट अलग है हमारे शो से। क्या लगता है ये शो में? सर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से करते हैं। मेरा शो जो है बच्चे भी देखते हैं, माँ बाप भी देखते हैं, दादा दादी के साथ देखते हैं। सो हमेशा मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि फैमिली शो रहे। बाकी अभी उनका एक ही एपिसोड आया, मेरे ख्याल से 2 आए शायद। 2 आए। सो मेरी बेस्ट विशेस है वो अच्छा काम करे। तो हंसाना तो अच्छी बात है सर। सैटरडे वहाँ भी सेलिब्रिटीज आएंगे जो फिल्म में आती है, तो आप तो रिपीटेशन होगा क्या फिल्म में? नहीं सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब फिल्में देखिए आप, अगर एक एक्टर की कोई फिल्म आती है, कॉमेडी फिल्म आती है, दूसरे की भी आती है, तो मुझे नहीं लगता रेपिटेशन। हर एक का अपना आइडिया होता है, हर किसी अपने एग्जीक्यूशन सेलिब्रिटीज की बात करोगे, वहाँ भी सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई फिल्म आ रही है बरोबर नहीं आ रही है, तो वहाँ भी चाहिए प्रमोशन के लिए आपके शो पर, तो रिपीटेशन तो होगा ना सेलिब्रेशन में, ऐसा? सर वही बात है ना कि अगर कोई आर्टिस्ट दोनों शोज में आता है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनसे किस तरीके के सवाल करते हैं। सो मुझे नहीं लगता सर रेपिटेशन होगा कुछ। तो फिर बॉलीवुड में कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर है, उनकी डॉटर के साथ इस मूवी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। शी इज वेरी टैलेंटेड और उनमें एक मिनी जॉनी लीवर है। सो मैं हमेशा जब फ्री होता था तो मैं बोलता था जॉनी भाई की मिमिक्री करके दिखाओ, तो हमेशा अपने पापा को बड़ा अच्छा इमिटेट करती है। बहुत स्वीट लड़की है और उसका बहुत ही ब्यूटीफुली जो ट्रैक है जो उसका लिखा गया है, वो आती है मेरे ख्याल से, वो एक ही घर में काम करती है जो मेरी तीसरी बीवी है, सबसे पहली बीवी जो लंबी वाली, जिसको काम करना पसंद है, जो मॉडल है ना, ये जो छोटे छोटे पहन के बैठी हुई है, तो इसके घर में आती है काम करने। वो इसी के घर में आती है पूरी फिल्म में, बीच बीच में कहीं कहीं, और जब भी आती है बहुत हंसा के देती है। मैं तो पर्सनली बहुत हंसता हूँ। आपने देखा उसका प्रोमो में भी वो उसका डायलॉग है जो, तो वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है।